बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राना मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफार्म से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के हवाले से डिस्कस करूँगा। बहुत बड़े लेवल पे 15 अरब रुपए का गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। ये जो रफली बता रहे हैं ये कोई 12 अरब रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड है। सर मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से लोग हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई पेरिस बैठा है, कोई यूके बैठा है, दुबई बैठा है, सऊदी अरब बैठा है। उन लोगों ने यहाँ पे आईबी को देखकर इन्वेस्टमेंट किया, तो बस उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। डीलर ने अपने फ़ायदे के लिए हमें फंसाया। डीलर को पता भी था कि एक दुकान जो है वो 10 बंदों के नाम पे जा रही है, फिर भी डीलर ने अपने पैसों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम लोगों को डुबा। जस्टिस से, वजीर आजम से कि जिस इदारे को आपने चोरों को पकड़ने के लिए बनाया है वो तो खुद चोरी में मुलव्वस है। जी करोड़ के करीब तो होगा। 2 शॉप्स ली थी, एक बेटी के लिए एक अपनी। तो इस तरह पहले एक ली, बाद में दूसरी ली। पहले तो 4-6 माह ठीक चले, उसके बाद फ्रॉड शुरू हो गया। तो कराया फ्रॉड करने वाले हैं कौन? गुलबर्ग की ये जो ओनर हैं वो हैं या कौन है इसके अंदर? जी इसके अंदर नीचे काम करने वाले हैं जिन्होंने हमसे पैसे लिए। शॉप एक शॉप 10-10 बंदों को दी इन्होंने। हमें तो नहीं पता आपके दिल में क्या है, आप कितने लोगों से मिलते हैं। हम तो अपना आप जानते हैं ना, हम किसी को तो नहीं जानते। तो ऊपर मगरमच्छ बैठे हुए थे, नीचे बंदों को चला रहे हैं, उगर मगरमच्छ खा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? इनकी फर्दर जो है वो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपना मोरा जो है वो अरसलान हमीद को आगे लगाया हुआ था, और ख़ुद ये जो कुरैशी साहब है जो सेक्रेटरी है, ये सारी इनकी मिली भगत है। अभी अरसलान हमीद से हमारी कमेटी और एजाज साहब ने मिल के जो चेयरमैन हैं वो उन्होंने पैसे उससे निकलवाए और कमेटियों में बड़ी तगोदो की, मेहनत भाग दौड़ की, और उन्होंने जो 5 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी थी इसकी अरसलान की, उसके ऊपर दस्तखत करवाए गए और उनको हैंड ओवर किया गया गुलबर्ग ग्रीन की इंतज़ामिया को। पहले ये पैसे अफेक्टीज़ को देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में इनकी नीयत में फतूर आ गया और अभी वो पैसे देने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अंदर आईबी का नाम ले रहे हैं, आईबी का इसमें क्या रोल है? ये आईबी की बेसिकली सोसाइटी है और ये उसी की बदमाशी है, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी आईबी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो चंद अफराद जो टॉप पे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो आगे से इनके ज़रिए हमें ये धमकियाँ भी देते हैं कि हम आईबी के लोग हैं, हमें यहाँ पे कोई टच भी नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में। आप पैसे लेना चाहते हैं तो जाएं, जाके दरवाजे खटखटाएं मुख्तलिफ, लेकिन हम अनटचेबल्स हैं, हमें कोई जो है वो छू भी नहीं सकता। आपके सामने नज़र आ रहा है, फैमिलीज़ आ रही हैं, बेवा लोग आ रहे हैं, यतीम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। एक आईबी को देखकर, इस्लामाबाद आईबी की सोसाइटी को देखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उनको देखकर हमने इन्वेस्टमेंट की, और 12 से 15 अरब रुपए है। आईबी की सोसाइटी है? जी आईबी की इंटेलिजेंस। आईबी का काम सोसाइटी बनाना है? नहीं, आईबी की जैसे आप होता है ना, जैसे सीडीए में जो जॉब करे, सीडीए उनको प्लॉट देता है, इस तरह आईबी ने जो अपने लोग होते हैं उनको प्लॉट देती है। तो ये उनके नाम से गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद आईबी के नाम से ये सोसाइटी है। अच्छा, तो ये उनको भी प्लॉट दिए जाते हैं और बाहर के लोग भी बाय कर सकते हैं प्लॉट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके कितने पैसे थे? मेरा 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख? जी। अच्छा, वो कौन, किसने लूटा है, कौन है पीछे? हमने तो डीलर्स के थ्रू आगे पैसे लगाए हैं, अरसलान को दिए थे, जबकि डीलर हमने अरसलान को देखा भी नहीं था। तो बीच में जो कहा जाता है कि ना कहा जाए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी लिए हैं, मैंने डीलर्स के थ्रू लिए हैं। डीलर ने अपने फ़ायदे के लिए हमें फंसाया। डीलर को पता भी था कि एक दुकान जो है वो 10 बंदों के नाम पे जा रही है, फिर भी डीलर ने अपने पैसों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम लोगों को डुबाया। अच्छा, ये शुजातुल्लाह कुरैशी और अरसलान हमीद, ये कौन है? ये अरसलान जो है जिसको सोसाइटी ने प्लॉट्स वगैरह दिए थे, और शुजातुल्लाह कुरैशी जो गुलबर्ग का प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये यानी कि सोसाइटी का भी हाथ है इसके अंदर? देखिए जी, सबका हाथ है। अगर बंदा कहे ना करप्शन हुई है, तो शुजातुल्लाह कुरैशी जो है उसने किया नहीं किया, पर मैं कहता हूँ गारंटी के साथ डीलर से मुझे फंसाया, तो मैं यही कहूँगा डीलर नौसरबाज है। गुलबर्ग ग्रीन आईबी के अंदर डीलर्स बैठे हैं, वो भी नौसरबाज हैं। हर बंदे एक जैसे अच्छे डीलर्स भी हैं, पर मुझे जिसने फंसाया वो नौसरबाज डीलर था, अपने प्रॉफिट के लिए मेरे पैसे आगे लगाए। अच्छा, इसके अंदर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं? सर मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से लोग हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई पेरिस बैठा है, कोई यूके बैठा है, दुबई बैठा है, सऊदी अरब बैठा है। उन लोगों ने यहाँ पे आईबी को देखकर इन्वेस्टमेंट किया,
तो बस उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अंदर करनी थी, लेकिन क्यों नहीं करने दी गई? आईबी कह रही है कि जी आप अंदर, आईबी ने कॉल चलाई है यहाँ पे इनको अंदर नहीं आने देना, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर की। अब क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि सोसाइटी में पहले दिन से कहा था, रमज़ान के बाद उन्होंने कहा था हम आपको प्लॉट देंगे, हम इसके प्लाजे अपने पास रखेंगे और आपको प्लॉट दिए जाएंगे। सोसाइटी ने 8 महीने हो चुके हैं, प्लाजे अपने अंडर रखे हुए हैं, लोगों को सामान फर्नीचर सब कुछ पड़ा हुआ है, अपने गार्ड्स बिठाए हुए हैं। अब सोसाइटी में प्लॉट्स नहीं दे रही, वो कहती जो करना है कर लो। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी है। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के अंदर किसी भी कंसल्टेंट या डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले ये देखा करें कि यार इस बंदे की रियल एस्टेट के ऊपर ग्रिप कितनी है। आपने अब जिन लोगों के साथ 15 अरब रुपए का गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर फ्रॉड हुआ है, अब उस सोसाइटी की बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट का काम भी उन्होंने किया है और काफ़ी अरसे से ये सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर काम कर रही है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी का 2 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्टमेंट, किसी की जो है वो फ्रॉड हुआ किसी के साथ 5 करोड़ का, किसी के साथ 10 करोड़ का, मुख्तलिफ लोगों के साथ। अगर कम से कम एक बंदे के साथ सबसे छोटा फ्रॉड भी हुआ है, अब आप वहां पे अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, छोटे से छोटा प्लॉट भी अगर वो किसी में इन्वेस्टमेंट करता है, विला लेता है या 5 मरला में इन्वेस्टमेंट करता है, तो कम से कम प्लॉट की जो प्राइस है वो 50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। अब आप मुझे बताएं कि इतने बड़े लेवल के साथ जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात रिकमेंड करता हूं कि आप अच्छे लोगों का इंतखाब करें। यानी कि आप लोग क्या देखते हैं, अब मुझे भी ये बताएं कि आप रियल एस्टेट में अब जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, इन्होंने ये देखा कि यार हम जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये गुलबर्ग ग्रीन के प्लैटिनम सेल्स पार्टनर हैं? जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, इनके पाकिस्तान में और कितने बड़े शहरों में ऑफिस मौजूद हैं? जिन लोगों के साथ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन में, क्या ये प्रोफेशनल लोग हैं? इनको 15 से 20 साल हो चुके हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, इनके पास एक्सपीरियंस है। ये तमाम चीजें उन डीलर्स के पास मौजूद थी जिन लोगों ने इनके ऊपर एतमाद करके गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट की। आज उनके साथ फ्रॉड हुआ। हमेशा बंदे मेरी शक्ल और उम्र पे ना जाएं, मेरे एनालिसिस पे जाया करें, मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखें जिनके ऊपर मैंने मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो तजजिया किया, जो एनालिसिस जो आपको दिया है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से 100% हो गया है। तो आप हमेशा जब भी किसी डीलर के साथ किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस बंदे की रियल एस्टेट के ऊपर ग्रिप देखा करें कि यार इस बंदे के साथ हम इन्वेस्टमेंट। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे आज इस चीज के ऊपर फख्र है, मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करता हूं। बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में आज से 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए, मुझे वॉइस मैसेजेस किए, कॉल की, तो मैंने उनको गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने से मना किया। मैंने कहा जी मैं इस सोसाइटी को रिकमेंड ही नहीं करता। इसकी बहुत सी बेशुमार वजूहात होती हैं जो कि आपको रियल एस्टेट फील्ड के अंदर एक एक्सपीरियंस होता है। ये बात अकाउंट या मैटर नहीं करती कि इस बंदे को 15 साल हो गए हैं, इस बंदे का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इस बंदे को 4 साल हो गए हैं, इस बंदे का एक्सपीरियंस कम होगा। नहीं सर, नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आप कितनी बुक्स रीडिंग करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, आप सारा दिन कितने यूट्यूबर्स को सुनते हैं, मतलब मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी रियल एस्टेट के ऊपर ग्रिप कितनी है, मेरी ग्रिप कितनी है, ये मेरी बातों से आप अंदाजा ना लगाएं। मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर मैंने क्या बताया था, फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से मैंने क्या कहा था, बैरियर टाउन जी सेक्टर के हवाले से मैंने क्या बताया, न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के हवाले से मेरी क्या ग्रिप थी। और उस बेस को, उस वीडियो को देख के आप मेरी बातों को जज कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं। आप देखते हैं उस बंदे की टीम है, ऑफिसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर भी गुलबर्ग ग्रीन की एडवर्टाइजमेंट हुई, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी है जो आज बेचारे रो रहे हैं, उनके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कतर, पेरिस और बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अदर कंट्रीज के और जो पाकिस्तान में भी लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद के रहायशी हैं, उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में डीलर्स के कहने पे इन्वेस्टमेंट की। सर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप हमेशा अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। डीलर्स आपको, मैं हमेशा बंदे को वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहां से मेरी पॉकेट में रिबेट। अब गुलबर्ग ग्रीन में अगर एक बंदा 10 मरले में इन्वेस्टमेंट करता है तो डीलर की पॉकेट में अगर वो सिंगल फाइल किसी को बाइंग करवा के देता है या उनसे लेके देता है तो उसको रिबेट जो गुलबर्ग ग्रीन। अब आप इस एक और चीज इसमें मैं ऐड करता हूं, आप इस चीज से बहुत सेटिस्फाई होते हैं जी, डायरेक्ट पे ऑर्डर हमने गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी के नाम का बनाना है। सर उन्होंने तो
अपने डीलर को जो रिबेट है वो एक वीक में यानी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीज कर देने। अब जिस बंदे ने 10 मरला प्लॉट की एक सिंगल फाइल खरीद के दी है गुलबर्ग ग्रीन, उसको 1,62,000 से 65,000 रुपए का रिबेट जो रिलीज कर रहा है। तो अब ये रिबेट मैं भी अपनी पॉकेट में डाल सकता था। यहां पे हम लोग सोचते हैं कि यार इस बंदे की यहां पे इन्वेस्टमेंट करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, इतना रिबेट क्यों दे रहे हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, इससे पहले इनके प्रोजेक्ट क्या हैं, उस टाइम मौजूदा गवर्नेंस बॉडी कौन है, इस टाइम वहां उसको गुलबर्ग ग्रीन को हैंडल कौन कर रहा है, फ्रंट मैन कौन है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जो बंदा फ्रंट मैन है आया कि उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, डेवलपमेंट के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। आप हमेशा डीलर्स की बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि साइट विजिट करें फिर इन्वेस्टमेंट करें। सर ये भी रीजन नहीं होती। आप साइट विजिट करते हैं, जारी बात है जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड करना है उसने लैंड लेवलिंग भी की होगी, 2-3 कारपेट रोड भी बनाई होगी, कोई आपको आबादी भी नजर आ रही होगी, साइट विजिट करके भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है, अच्छा रियल्टर बता सकता है, और हमेशा वो बंदा बता सकता है जिसकी रियल एस्टेट के ऊपर एक ग्रिप है। यानी कि एक ऑफिस में अगर बड़ी 4 कुर्सियां पड़ी हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मीडिया टीम्स रखी हुई हैं और बड़ा ऑफिस है, प्लैटिनियम सेल्स पार्टनर है, वो इन लोगों के साथ ही ऐसे लोगों ने ही फ्रॉड किया है। उन लोगों के साथ जो आज लाइनों में लग के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सोसाइटी ने उनको इंटरेस्ट भी नहीं दी कि आप हमारी सोसाइटी में, उनकी जो सोसाइटी की इंतजामिया थी, जितने भी अफेक्टिव वहां पे गए हैं उनको बाहर निकाल दिया है। अब वो बेचारे बाहर तोड़ फोड़ कर रहे हैं सोसाइटी की, या वो उसका क्या फायदा। ना तो डीलर के ऊपर केस हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, बस आज आके धक्के ही। अब जिस बंदे ने 3 करोड़ रुपया किया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको रिकवरी होगी 1.5 से 2 करोड़। 100% रिकवरी कभी भी किसी प्रोजेक्ट में नहीं होती। ये भी दुआओं पे है कि अगर मिलते हैं आधे पचाधे अगर पैसे उनकी पॉकेट में आते हैं तो ये वेल एंड गुड, अदरवाइज बाकी तो उनकी आधी पेमेंट तो उनकी जो गई है ना बहाड़ में। तो हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो मैं, आप लोग क्या करते हैं, आप जब डीलर के पास जाते हैं ना, मैं वैसा डीलर नहीं हूं कि आप मेरे पास आए हैं, ठीक है। अगर आपने भी गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करनी होती, आप मुझे कॉल करते, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि जी आइए सर आपको मैं डेवलपमेंट दिखाता हूं, सोसाइटीज की वीडियोस दिखाता हूं, इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाता हूं। ये बात ऑथेंटिक नहीं होती कि उसने इससे पहले जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर किए हैं तो आप 100% इस प्रोजेक्ट में भी डिलीवर करेंगे। सर उसकी लोकेशन मैटर करती है, उसका डेवलपर मैटर करता है, अगर वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसकी गवर्नेंस बॉडी मैटर करती है। ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं, फिर जाके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको अच्छा डीलर ही बताएगा अगर उसकी वर्किंग होगी। अगर वो बातों में अपनी रिबेट के लिए डीलर होगा तो फिर आपको जो है वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपके साथ भी वैसा ही होगा जिस तरह आज से चंद दिन पहले 15 अरब रुपए का गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर फ्रॉड हुआ और फैक्ट्रीज लाइनों में लग के धक्के खा रहे हैं और रो रहे हैं। आप भी कल को रोएंगे। तो हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब किया करें, ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट किया करें जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के किसी जगह पे इन्वेस्ट करवाते हैं। ऐसे लोगों के साथ इंतखाब ना किया करें। अब मेरे से भी अगर मैं भी आप लोगों को, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, मैंने बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे मैसेजेस मौजूद हैं जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट की, मैंने उनको रिकमेंड ही नहीं किया। मैंने कहा भाईजान मैं गुलबर्ग ग्रीन को क्यों नहीं रिकमेंड करता, इसमें रिबेट कितने हैं, इसकी गवर्नेंस बॉडी, ये तमाम चीजें मैं अपनी वर्किंग में लेके आता हूं। मेरी एक टीम है, एक सिस्टम है, फिर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ये नहीं है कि जी मदर साहब की पॉकेट में पर फाइल के ऊपर 2.25 लाख रुपए रिबेट मुझे रिलीज कर रही है सोसाइटी, तो आइए जी आपको गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करवाता हूं। मैं ऐसा डीलर नहीं हूं। बहुत से लोग मेरे से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं प्रोजेक्ट की पॉजिटिव बातें भी बताता हूं, नेगेटिव भी बताता हूं। तो अक्सर जो एंड यूजर हैं या वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मुझे कहते हैं मदर साहब आप हमारी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या हमें डरा रहे हैं। तो सर मकसद ये है कि मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं दोस्त बन के करता हूं। मैंने कभी भी अपने एंड यूजर को एंड यूजर समझ के डीलर बन के इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई कि जी आप आए, यहां पे डेवलपमेंट भी अच्छी है, एलडीए से प्रूव है, सीडीए से प्रूव है, आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ्यूचर में फायदा होगा। इनका डेवलपर बहुत सारी तारीफें करके अपनी पॉकेट में रिबेट डाला और जनाब आपसे तमाम डॉक्यूमेंट लिए, नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी ली, साइन की फाइल लेके आप घर चले गए। बाद में मदर साहब निकल गए। आप अगर इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करेंगे, सोसाइटी आपको रिकवरी के लिए कॉल करेगी, मदर साहब बस इतने में मुतमिन है, मेरी पॉकेट
गर्म हो गई है। मैं ऐसा डीलर सर नहीं हूं, फिर सुन लें मेरी बात। मैं हमेशा जब भी आप मेरे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत से लोगों ने गुलबर्ग ग्रीन में मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से मुझे कॉल की, मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई। हमेशा मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, मैं अपने एंड यूजर को अपना दोस्त समझता हूं, फिर मैं उनसे डिस्कस करता हूं, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूं, नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूं। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि आप सर हमें डरा रहे हैं। मकसद होता है कि सर मशवरे के साथ, फिर कुछ मेरा मशवरा होता है, कुछ आपका मशवरा होता है, मिलजुल के, और मशवरे में ही अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। फिर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारी तारीफें करके मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता। रियल स्टेट एक बहुत बड़ी गेम है। इस गेम को समझने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करें, अच्छे डीलर का इंतखाब करें। आप किसी को एक मैसेज करते हैं ना, लोग आपको बार बार तंग करना शुरू कर देते हैं। आप बस उसको एक दफ़ा बता दें कि जी मैं इतना मेरा बजट है, मैं फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वो आप उसको बस बता के तो अपना फ़ोन बंद कर दें। आपके मोबाइल में रोज़ मैसेजेस आते रहेंगे, आप तंग आके ना आप उसको म्यूट कर देंगे, यार छोड़ें, या इस बंदे को जो है वो आप एग्जिट कर देंगे अपनी व्हाट्सएप लिस्ट से कि यार इस बंदे के रोज मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप अगर मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मेरे से जो भी बंदा कांटेक्ट करता है, मैं उसको एक दफा बताता हूं, दोबारा मैं उसको कभी भी नहीं तंग करता। उसकी रीजन क्या है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देने। मुझे पता है कि यार मैंने जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट करवानी है, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूं। जब आपसे इन्वेस्टमेंट, मेरा एक स्टाइल है, मैं कभी भी इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता। आप मुझे कॉल करते हैं, मैं कहता हूं जी आइए मेरे ऑफिस, मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में फायदा होगा। सर ऐसा हरगिज नहीं है। आप जब मेरे से कॉल करते हैं, एक दफा मैं आपसे जरूर इंफॉर्मेशन लेता हूं कि जी आप कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, या फ्यूचर में आप इस प्रॉपर्टी को सेल करके अच्छी प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, या आपके पास होल्डिंग पावर कितनी है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप अगर मुझे प्रोजेक्ट रिकमेंड कर रहे हैं और मेरे से मशवरा कर रहे हैं कि मदर साहब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने, आपकी क्या राय है। मैं फिर भी आपसे ये तमाम क्वेश्चन पूछता हूं और फिर 1 and 2 and 3 वर्किंग डेज का टाइम लेता हूं, फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सर ये पॉइंट्स मेरे हैं, ये बातें मेरी हैं, आइए अब आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन वो पॉइंट्स मैं जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, रिस्की है, हाई रिस्की है या रिस्क नहीं है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये फायदे हैं, आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे ये जो है रजीम चेंज होगी, 2 ईयर ये होगा, 3 ईयर, मतलब तमाम डिटेल्स डिस्कस करके फिर इन्वेस्टमेंट करता हूं। फिर आपका भी मशवरा होता है, फिर उसमें बरकत होती है। तो आप ऐसे लोगों का इंतखाब किया करें। क्या प्लैटिनम सेल्स पार्टनर होना इस चीज की गारंटी है कि आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्या आपके पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में ऑफिस हैं, इस चीज की गारंटी है कि आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्या मैं पिछले 15 साल से रियल स्टेट इंडस्ट्री में हूं। अच्छा एक चीज है कि आजकल लोग देखते हैं कि यार ये बंदा प्रोफेशनल बहुत है। सर जिन लोगों के साथ 15 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है ना, ये नॉन प्रोफेशनल बंदा इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करता। ये सारे लोग प्रोफेशनल थे। इन्होंने भी उन्हीं डीलर से फाइल्स खरीदी थी इस्लामाबाद में या लाहौर में, जो पिछले 10 साल से रियल स्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करते हैं प्रॉपर्टी सेल करने के हवाले से, जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है। इन्होंने भी उन्हीं लोगों से ये फाइलें खरीदी थी, इन्होंने भी उन्हीं लोगों के कहने पे गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट की थी। आज इन लोगों के साथ 15 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो बताएं कौन जिम्मेदार है? हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करें। जरूरी नहीं है कि किसी का बड़ा ऑफिस है, किसी की बड़ी टीम है तो वो आपसे फ्रॉड नहीं करेगा। प्रोफेशनल बंदा ही आपसे फ्रॉड करेगा, उसका काम है आपको फाइल देना। लेकिन ये पॉइंट माइंड में रखा करें कि फाइल देते वक्त वो बंदा आपको क्या कह रहा है या आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा है, आपको अपना कस्टमर समझ के गाइड कर रहा है या अपना दोस्त समझ के आपके साथ बात कर रहा है, या वो ये समझ रहा है कि यार अगर मजर साहब ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मुझे वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर मेरी क्या राय होगी। अगर मैं आपकी कराता हूं तो राय अलग रखूं, अगर मैंने अपनी करनी है तो फिर राय अलग रखूं। सर ये जो है ना, मैं इस तरह का डीलर नहीं हूं। इंशाल्लाह अपने एंड यूजर के साथ सिंसियर हूं। हमेशा रियल स्टेट में पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों की भी मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई है, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज वो बंदे मिलियंस प्रॉफिट के अंदर हैं। तो अगर आप लोग भी पाकिस्तान में
कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, या वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जिनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल्स करते हैं कि मदर साहब हमारा पाकिस्तान में डीलर्स तो बातें तो बहुत करते हैं, हमने फलां जगह भी इन्वेस्टमेंट की फलां, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ। कुछ लोग बताते हैं फ़ायदा हुआ, लेकिन जो बताया गया था वो नहीं हुआ। फर्ज करें आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक बंदा कह रहा है आपको साल बाद फायदा होगा, आपकी फाइल भी ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी भी ठीक है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, डेवलपर भी अच्छा है, आपको फायदा वहां पे 5 साल के बाद होना है। डीलर आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है 1 साल का कह के, सर वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। आप उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें जो इन्वेस्टमेंट करवाते वक्त आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको गलत गाइड करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। जो आज ये कह रहा है कल को आपके साथ क्या करेगा। हमेशा उस बंदे का इंतखाब करें जो अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के आपकी इन्वेस्टमेंट करवाता है, आपके पैसे को सेफ एंड सिक्योर बनाता है। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, जी सेक्टर, एच सेक्टर और इसके अलावा रावलपिंडी फेज 7, 8 या पाकिस्तान के जितने बड़े एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, अगर आप उन पे इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा डीएचए लाहौर और डीएचए गुजरांवाला में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं फाइल्स के हवाले से, या आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं, या फ्यूचर में आपके पास कहीं से कोई 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लाख या करोड़ अमाउंट आनी है, उसको सेफ एंड सिक्योर करने के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भरपूर तावन किया जाएगा और मुखलिसाना तौर के ऊपर आपको वो राय दी जाएगी जिसमें अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको फायदा होगा और उसमें बरकत होगी। मज़र रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।